Thank you, sir. And now I would like to invite Uwais Sareshwala Sahab. This is another very, very important thing. Can we survive another pandemic? I know we have come to a very fag end of the session, but then I cannot finish this session without without hearing from Uwais Sahab. He's not only going to talk about how we are going to work with our finances, but also how we should live our lives with modesty. Sir. Assalamu alaikum. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونصلي على رسول الله. मोहतरम दोस्तों और ख़वातीन जो यहाँ पर हैं, ये टॉपिक है कैन वी सर्वाइव अनदर पेंडेमिक। तो इसका जवाब तो बहुत ऑब्वियस है, ऑफ कोर्स वी कैन सर्वाइव। बल्कि यहाँ पर जो 2 दिन से बात हो रही है, तो ये तो पूरा सबूत है कि सिर्फ सर्वाइव नहीं होंगे, बल्कि इंशाल्लाह वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। इसलिए कि हमारे पास अल्लाह की तरफ से जो किताब मिली है, उसमें ये सारी बातें साफ तौर पर बताई गई है कि क्या क्या होने वाला है। वो पहला अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन। इसमें तो बात बहुत वाज़ेह हो गई कि अल्लाह पाक ने पहले ही बता दिया था कि हम तुमको आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ तंगी से, कुछ भूख से, लेकिन फिर जो लोग सब्र करने वाले हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी तरफ अल्लाह पाक ये भी फरमाते हैं कि एक बात तय है कि किसी को भी उसकी हैसियत से, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाएगी। तो ये सवाल तो अब उठना ही नहीं चाहिए कि क्या हम सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब सवाल इस वक्त का जो है, मुझे जो खास बात कहनी है कि इस वक्त पेंडेमिक की वजह से फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त हैवॉक क्रिएट हुआ है। माली एतबार से मालियात का निज़ाम, माशी निज़ाम तरम भरम हो चुका है, और ऐसे में हम कैसे सरवाइव होंगे, ये सबके दिलों में सवाल आता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात इसलिए नहीं है कि ये पूरी जो तारीख हम उठाकर देखें तो ऐसे तो कितने ही मौके आए हैं, और ख़ास करके सहाबा का जो इब्तदाई दौर था, जो मक्की दौर है, वो जिन हालात में था और उसके बाद से तो उठे हैं वहां से, तो हमारे पास मुकम्मल गाइडेंस है कि जब तंगी के हालात हों तो हमें क्या करना चाहिए। जो सहाबा के दौर में होता था, एक तो ईसार और हमदर्दी का माहौल कि एक सिरी 8 घर फिरकर वापस आई। ये वाकया तो हमने सब सुनाई है, इसलिए पूरे वाकये में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक दूसरे का ख्याल करना, अतराफ के अंदर लोगों की तकलीफ, जो जिनके पास अल्लाह ने, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि सबके ही हालात खराब है, तो एक तो उस हाल में दूसरों का ख्याल करना। हजरत आयशा अक्सर शादी ब्याह में बड़ा खर्च करते हैं, और हमने देखा लोग कर्ज करके भी खर्च करते हैं।
तो एक बात तो ये है कि भाई खर्च जो है वो हमारे हाथ में है, कमाना हमारे हाथ में नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हज़रत तंगी बहुत हो रही है, तो कहा कि देखो कमाना हमारे हाथ में नहीं है, खर्च करना तो हमारे हाथ में, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक लिबास शादी का, कितनी लड़कियों की शादियां हुई उससे। आज खर्च करते हैं हमारे यहाँ 25-30 हजार रुपए का एक जोड़ा बनता है। अब सोचने की बात है कि मुश्किल से 2 या 4 मर्तबा उसको पहना जाता है, और उससे फायदा क्या होता है, क्या वैल्यू एडिशन होती है हमारे जज्बात में, हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में? कोई सिवाय इसके कि भाई थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, उसकी कोई वैल्यू एडिशन हमारे किरदार पर नहीं पड़ता। तो ये हमें तो कितनी तालीम दी कि यहाँ तक हमें सिखा, अगर हम इस पर अगर इसकी प्रैक्टिस करें, मश्क करें, यहाँ तक कहा गया कि अगर नदी के किनारे पर वुजू बनाते हो तब भी पानी वेस्ट मत करो। यानी ये ऐसी बात दुनिया में किसी के सामने कभी नहीं है कि नदी पूरी नदी बह रही है, पानी पूरा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वुजू के अंदर जो जरूरत से ज्यादा होगा तो वो इसराफ होगा। इसी तरह बहुत सारी सहाबा के, और हमने इस पेंडेमिक में ये चीज देखी है। अभी हमारे यहाँ एक छोटा सा ग्रुप है, जेन्युइन ग्रुप के नाम से, चंद नौजवानों ने फिक्र की कि भाई लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी एक मसला आया उनके सामने, आज ही की बात है, एक लड़की बच्ची 11 साल की, उसको कोई रेयर बीमारी हुई है जिसका खर्च तकरीबन 10-12 लाख रुपए है। ये नौजवानों ने व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए, ना कोई तंजीम है ना कोई तहरीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 4.5 लोग थे, अभी 5 उन्होंने 250 के ग्रुप बनाए। अभी मैंने देखा कि कल से शुरू किया था, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए जमा कर लिए उन्होंने। इससे एक महीने पहले की बात है, एक लड़की आई ना, उसको कोई रेयर बीमारी, इसकी रीढ़ की हड्डी की, उसका खर्च बताया 5 करोड़ रुपए है, सालाना 50 लाख रुपए। तो ये नौजवानों ने उनके लिए अवेयरनेस व्हाट्सएप के जरिए, तो एक साइकिल रैली की 15 किलोमीटर की, मैंने भी 40 साल के बाद साइकिल चलाई। वो एक रैली में 6.5 लाख रुपए जमा हो गए, और टोटल मिलाकर उन्होंने 40 से 50 लाख रुपए नौजवानों ने मुश्किल से 15 दिन में जमा कर दिए। तो ये जज्बात पैदा हुए हैं, और ये सिर्फ इतना ही नहीं कि पैसे गए, वहां पर लोगों की मदद हुई है। इतना सदका खैरात जो निकला है इस पेंडेमिक में, हैरत अंगेज है। पूरे हिंदुस्तान की कारगुजारी के जितना मुसलमानों ने इस वक्त खर्च किया है, हम तो बात तंगी की करते हैं, तो ये तो कितनी उम्मीद की बात है कि लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर, अभी थोड़े दिन पहले सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है अभी फीस का, पेंडेमिक के बाद स्कूल चलाने में सबसे बड़ा मसला आ रहा है फीस का। हमारे इन बच्चों ने तय किया कि भाई हमें कोई भी बच्चा सिर्फ इस वजह से तालीम से महरूम ना हो कि वो फीस नहीं भर सका। तो माशाल्लाह उन्होंने 15 दिन के अंदर 10 लाख रुपए जमा कर लिए, और उसका नाम भी इमदाद नहीं रखा, स्कॉलरशिप रखी कि भाई बच्चों को, होनहार बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर अगर ये चीजें, कि एक तो हमारे यहाँ ये जो चीजें हैं कि भाई ईसार और हमदर्दी का माहौल के लोग जिनके पास है वो दूसरों का, तो ये एजुकेशन का जो मसला जो सबसे बड़ा इस वक्त आ रहा है कि स्कूल्स हमारी अक्सर वो हैं कि जिनमें लो इनकम स्कूल्स हैं अक्सर, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी ऐसा है कि 800-900 रुपए की फीस भी नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर जो पैसे वाले माँ बाप हैं, जिनके पास अल्लाह पाक ने शरवत दी है, अगर वो तय करें कि अगर मेरी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे अल्लाह ने 3 की हैसियत दी है, 4 की हैसियत दी है, तो ये 4 बच्चों को स्पॉन्सर कर दें। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो स्पॉन्सरशिप्स के मॉडल पर जाकर उन्होंने काफी, हमारी शमा स्कूल के अंदर माशाल्लाह हमारे ट्रस्टियों को की मेहनत और उनकी कुर्बानी
कि उन्होंने इतनी तय कर लिया था कि चाहे फीस आए ना आए हमारी टीचर्स की तनख्वाह जरूर पहुंचेगी। तो उन्होंने कोशिश की और उनको लोगों ने 5-5, 7-7 करोड़ रुपए दिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हालात बिगड़े हैं। तो एक तो ये बात है कि भाई हम इस माहौल के अंदर, और दूसरा घरों के अंदर हमारे बहुत सारे फजूल खर्चियां हैं। देखिए एक बात गलत फहमी ये चल रही है सादगी के सिलसिले में कि हम सादगी को समझते नहीं है और बहुत हर आदमी अरे ये सादगी की बात मत करो। हालांकि सादगी बहुत सिंपल चीज है कि नॉन एसेंशियल खर्चों को काट देना, बस वो खर्चे जो हमें किसी कीमत में नफा नहीं पहुंचाते। अभी देखें कि ये जो खर्चे हो रहे हैं सोशल कस्टम्स में, वेकेशंस में, टूर्स में, और ये जो एक्टिविटीज ब्राइडल की हम देखते हैं, तो आदमी हम ये सोचे हैं कि ये जो खर्चे हम करते हैं, थिंक अबाउट द मनी दैट इज स्पेंट ऑन दीज थिंग्स, व्हाट्स द लॉन्ग टर्म वर्थ और बेनिफिट्स ऑफ दीज स्पेंडिंग्स। ये जो हम खर्चे कुछ ऐसे करते हैं कि जिसका कोई वर्थ ही नहीं है, 2-3 दिन की बात है, कोई वैल्यू हमको ऐड करती है वो हमारी जिंदगी में, और उसकी जगह बच्चों के अंदर ये इनकलकेट किया जाए कि वो टीचिंग में, स्किल्स में, ये जो फजूल खर्चियां हैं अगर इसको टीचिंग में, स्किल्स में अगर इस्तेमाल करें तो हमारा बहुत सारा बजट इसमें काबू में आ सकता है। जो सोचने की बात है कि भाई बहुत सारी हमारी जो खर्च होते हैं वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए होते हैं, उसका और कोई एडवांटेज नहीं होता है, और वो स्टेटस भी अल्टीमेटली बाकी नहीं रहता। यानी हम लोग अक्सर जो दिखलावे के लिए जो खर्च करते हैं, व्हाटएवर वी स्पेंड फॉर जस्ट शो ऑफ, तो वो शो ऑफ का पर्पस भी सर्व नहीं होता, इससे कोई इज्जत तो बढ़ती नहीं है और वो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, और उसका जो हैंगओवर है वो लाइफ टाइम रहता है। तो ये दूसरा ये है कि शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आना चाहिए। जो पेंडेमिक और ये हालात आते हैं उनमें बहुत सारे हम ये देखें कि बहुत सारे लोग हमसे भी कई गुना ज्यादा तकलीफ में हैं, हमसे कई गुना ज्यादा तकलीफ में। इतने सबके बावजूद भी भाई अगर पहले तो ये सोचे कि मुझे कोरोना हुआ ही नहीं तो मैं कितने लोगों से खुशकिस्मत हूं, अगर हुआ था तो मैं अच्छा हो गया, मेरी फैमिली में कोई मौत नहीं हुई, और अगर तंगी थी उसके बावजूद भी सारे काम हो गए, भाई चाहे मेरी बच्ची की फीस किसी ने दी या मैंने दी, काम तो हो गया। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं जो जिस पर शुक्र अदा करने की जरूरत है। दूसरा ये कि हमारे घरों के अंदर बजट बनाने का कोई मिजाज नहीं है। बजट अगर हम बनाते हैं तो इंशाअल्लाह उसमें हम तय करेंगे कि भी कौन सी चीज प्रायोरिटी की है, पहले कौन सा खर्च होना चाहिए, बाद में कौन सा खर्च होना चाहिए। तो एजुकेशन को अगर हम सबसे ऊपर नंबर दें, एजुकेशन को हम सबसे ऊपर का अगर नंबर दें तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि भाई ये खर्च तो हमको करना ही करना है। इसमें ये देखना है कि मेरी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने में जो खर्च है वो सबसे पहले देना ही देना है। इंशाल्लाह चूंकि वक्त कम है, असर का नमाज भी पढ़नी है तो ज्यादा, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये मुज़ाकरे असल में 1 मिनट के या 1 दिन के नहीं है, बल्कि ये मुज़ाकरे रोजाना होने जरूरी है कि अगर तंगी के हालात हैं। और सबसे बड़ी बात, इस किस्म के जब भी मसाइल आते हैं तो 3 बातें, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, 3 चीजें हमारी जो है उस पर अगर हमारी लाइफ रिवॉल्व होती है तो हमारे हर मसले का हल है, और वो है तौहीद, रिसालत और आखिरत। ये बेस है। तौहीद से क्या मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, होगा तो वो जो अल्लाह चाहेगा, और अगर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह के हुक्म को पूरा कर लिया, और फिर उसके लिए हर हाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके में हमारे लिए हर सिचुएशन की गाइडेंस है, और अल्टीमेट गोल तो हमारा आखिरत है। ये दुनिया तो चाहे जिस हाल में भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए ये दुनिया तक का मसला नहीं है, उसके बियॉन्ड है।
तो अगर हम ये तीन बातों को रखकर रिवॉल्व करते हैं अपनी जिंदगी को इंशाअल्लाह, तो फिर ऐसे हालात चाहे जितने भी आएंगे इंशाअल्लाह हर हाल में हम इन मुश्किलों से बाहर ही नहीं निकलेंगे बल्कि नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।